Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सब तक आ रही है आवाज? बताना एक बार। यस सर। अच्छा, दिख भी रहा है? बताओ हेडिंग क्या डली हुई है बोर्ड के ऊपर? बताना हेडिंग क्या है निकिता, तीसा। साफ नहीं दिख रहा सर। दिख नहीं रहा? सर दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट रुको। अब देखो, सर नहीं दिखाई दे रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा? कुछ भी नहीं दिख रहा क्या? नो सर। अरे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा? नो सर। नो सर। देखो बेटा, थोड़ा सा वेट करो। एक बार बताना, क्या सबको ही नहीं दिख रहा क्या? जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए स्टूडेंट्स जितने भी हैं सबको? आयुष आपको नजर आ रहा है? नो सर। प्रियांशी आपको? नो सर। भावना? नो सर। मनीष? मनीषा? मनीषा? नो सर। आदित्य? सर। नो सर। अच्छा एक मिनट रुको। अभी तो मैंने एक वर्ड लिखा है, उसमें आपको क्या दिखाई देगा? मैंने विलियन डाल रखा है। थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा आपका कैमरा सेट हो जाएगा, फिर दिखने लग जाता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को टोक देना एक बार। मैं कल से ये स्टूडियो ही चेंज करवा दूंगा। ये आपका कैमरा थोड़ा सा खराब है, ये मैं चेंज ही करवा दूंगा। आज बोल जाऊंगा सर को। तो अभी तो थोड़ा सा लो। अब मेरे को ये बताओ कि मैंने क्लास कहाँ पर एंड की थी कल? सामान्य विलियन। सामान्य विलियन के गुणधर्म पढ़ा दिए थे पूरे। निलंबन के भी पढ़ा दिए थे। हाँ, निलंबन के भी हो गए थे ना। कोलाइडल पढ़ना में 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर पर ध्यान देना। कोलाइड, देखो इसको कोलाइड भी कहते हैं। कोलाइड या कोलाइडल, कोलाइड बोल दो, कुछ ही बोल दो। कोलाइड के सामान्य गुणधर्म, कोलाइड के सामान्य गुणधर्म, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। प्रॉपर्टीज कोलोइड। देखो ध्यान देना। आवाज नहीं। अब अनिल अपनी वॉइस म्यूट करो, आवाज बंद करो, आवाज। अनिल आवाज बंद करो। देखो ध्यान देना, क्या पढ़ रहे हैं? कोलाइड के सामान्य गुण। तो आपको सामान्य गुणधर्म वही बताने हैं जो गुणधर्म हमने किस में बताए थे? सामान्य विलयन में बताए थे। और जो गुणधर्म हमने किसके लिए बताए थे? निलंबन के लिए। बस चेंज होता जाएगा, पॉइंट तो वही रहेगा ना। पॉइंट कैसे कि ये सममांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट, इसके कणों का आकार कैसा होगा। तीसरा पॉइंट, क्या ये स्थायी विलयन है कि नहीं है। चौथा पॉइंट, ये प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। और पांचवा पॉइंट, आप बताओगे कि इसको छानक विधियों के द्वारा या रासायनिक विधियों के द्वारा या हाथों के द्वारा छाना जा सकता है या नहीं छाना जा सकता। वही सारे पॉइंट क्लियर करने हैं। और कल मैंने बताया भी था कि एक तरफ अगर हम सामान्य विलयन लिखे, दूसरी तरफ क्या लिखे हम? निलंबन। तो फिर बीच में कौन आएगा? बीच में आएगा कोलाइडल। ये बीच वाली अवस्था है, इसमें दोनों के गुणधर्म है। इसमें सामान्य विलयन के भी गुण आएंगे और इसमें किसके गुण आने वाले हैं? निलंबन के। तो देखो पहला पॉइंट तो ये है कि यह एक सममांगी मिश्रण है। यह एक सममांगी मिश्रण है, सॉरी विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण है
लेकिन सामान्य विलयन की भांति, एक बार मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। लेकिन सामान्य विलयन की भांति व्यवहार करता है। सामान्य विलयन की भांति व्यवहार करता है। पॉइंट नंबर 2, इसके कणों का आकार सामान्य विलयन से अधिक एवं निलंबन से कम होते हैं। ठीक है, इसके कणों का आकार सामान्य विलयन से अधिक तथा निलंबन से क्या होते हैं, कम होते हैं। पॉइंट नंबर 3, यह है विलयन। कोलाइडल एक विलयन ही तो है। यह विलयन प्रकाश का पथ प्रदर्शित करता है। अर्थात प्रकाश को फैला देता है। पॉइंट नंबर 4, इसके कण पात्र की तली में बैठ जाते हैं। अर्थात यह एक अस्थायी विलयन है। फाइनली लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट यह है, इसको रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये लो, देखो ध्यान से, कितने पॉइंट है? आवाज आ रही ना? बताना एक बार। यस सर। अब देखो बेटा, अब दिख रहा ना आपको? अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? यस सर। हो रही है प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अभी भी? अरे बाप रे, मरवा दी। अभी भी हो रही है? नहीं। बताओ। सर, कुछ बच्चे, तरुण आपको दिख रहा है? यस सर। अनिल, प्रियांशी, दिख रहा है सर। ठीक है। देखो बेटा, आज की प्रॉब्लम है ये, सच में मैं सीरियसली लूंगा इस बात को, मैं डेली भूल जाता हूँ। ये कैमरा चेंज करवा दूंगा या फिर स्टूडियो चेंज करवा देंगे, हम दूसरी स्टूडियो से क्लास लेंगे कल से। हो सकता है ये कैमरा थोड़ा सा सही नहीं हो, देखते हैं। देखो ये 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट देखो, यह एक विषमांगी मिश्रण है। अब मैं थोड़ा सा उनकी भी जानकारी देता जाऊंगा। यह एक विषमांगी मिश्रण है। आप इससे पहले जाओ सामान्य विलयन में। सामान्य विलयन किस प्रकार का मिश्रण था? सममांगी मिश्रण। उसके बाद में आप जाओ निलंबन में। निलंबन किस प्रकार का मिश्रण था? विषमांगी। वो तो कंप्लीटली विषमांगी था। सामान्य कंप्लीटली सममांगी था। लेकिन ये दोनों के बीच का है। कैसे? यह एक विषमांगी मिश्रण है लेकिन सामान्य विलयन की भांति व्यवहार करता है। ये है तो विषमांगी मिश्रण, ये है हकीकत में तो विषमांगी मिश्रण है, लेकिन किसकी तरह नजर आता है? सममांगी मिश्रण की तरह। हम पहचान नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है तो सममांगी मिश्रण है, ये तो ढंग से मिक्स हो चुका है। इसमें प्रयोग जितने भी यौगिक है एक ही अवस्था के हैं। है विषमांगी मिश्रण, लेकिन नजर कैसा आता है? सामान्य विलयन की भांति। सामान्य विलयन से मतलब है सममांगी मिश्रण।
क्या क्यों खड़े हो तो बढ़िया बता बेका खड़े हो क्यों तो पोछो को लगा दो देखो दूसरा पॉइंट, इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार सामान्य विलयन से अधिक। सामान्य विलयन के कणों का आकार कितना था? 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम। विलयन से अधिक एवं निलंबन से कम होता है। निलंबन के कण तो बहुत बड़े बड़े थे, निलंबन को हम आराम से आंखों से देख सकते हैं। तो सामान्य विलयन से अधिक और निलंबन से क्या होता है? कम। सॉरी, इसके साथ आपको एक पॉइंट और ऐड करना है। यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि इनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप से। तो ध्यान रखना, कोलाइड के कणों को नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इनको हम देख सकते हैं किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये नजर आते हैं। अगर मैं बात करूं सामान्य विलयन की, सामान्य विलयन को ना तो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, ना ही सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं निलंबन की, तो निलंबन को हम विदाउट माइक्रोस्कोप ऐसे डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं। और अगर बात की जाए कोलाइड की, तो इसके कणों का आकार मीडियम है, आंखों से तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, यह विलयन प्रकाश का पथ प्रदर्शित करता है। बताया था ना मैंने, एक बीकर ले लो, उसमें पानी डाल लो, उसमें थोड़ा सा एक अलग चीज मिला दो, विलय मिला दो इसके अंदर, अगर उसमें से प्रकाश गुजारा जाएगा। आप कोई भी एक कोलाइड ले लो, कोई भी क्या ले लो? कोलाइड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कोलाइड का, दूध कोलाइड का सबसे अच्छा एग्जांपल है। दूध, दूध में से प्रकाश को गुजारना, प्रकाश का पथ प्रदर्शित हो जाएगा। कैसे? एक बीकर ले लो, बीकर में क्या भरना आपको? दूध। बीकर में क्या भरना है? दूध। यहां से टॉर्च जलाओ, यहां से टॉर्च की किरणें निकल रही है। जैसे ही टॉर्च दूध में से निकलेगा, और दूध क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि दूध एक प्रकार का विलयन है। और कौन सा विलयन है? कोलाइड। और हम पढ़ भी किसके बारे में रहे हैं? कोलाइड के बारे में। जैसे ही प्रकाश की किरणें दूध में से निकलेंगी, जैसे ही प्रकाश की किरणें दूध में से निकलेगी, तो ये तो कोलाइड है। और कोलाइड के कण क्या होते हैं? सामान्य विलयन से तो बड़े ही होते हैं। ये प्रकाश के पथ को प्रदर्शित कर सकते हैं, ये प्रकाश के पथ को दिखा सकते हैं, या ये प्रकाश को फैला सकते हैं। तो जैसे ही प्रकाश जाएगा, इसे टक्कर होगी, इधर उधर प्रकाश फैल जाएगा, और दूध के अंदर भी हमें प्रकाश का पथ नजर आएगा। ऐसे साफ साफ नजर आएगा। बाहर तो नजर आ ही रहा है, दूध के अंदर भी प्रकाश का पथ नजर आएगा, क्योंकि दूध एक प्रकार का कोलाइड विलयन है, कोलाइडल विलयन है। ठीक है। इसके कण पात्र की तली में बैठ जाता है, इसके कण पात्र की तली में बैठ जाते हैं, अर्थात यह एक अस्थायी विलयन है। जैसे सामान्य विलयन की बात करें, सामान्य विलयन को तो आप कितना भी हिला लो, कितना भी हिला लो, और उसको टेबल पर रख दो, उसके कण कभी भी नीचे जाके नहीं बैठते। इसका मतलब इट इज ए परमानेंट सोल्यूशन, वह एक प्रकार का स्थायी विलयन है। इसके कंपेयर में मैं बात करूं सस्पेंशन की, निलंबन की, तो निलंबन के कण तो बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, वो तो साफ साफ नजर आते हैं, मोटे कण रह गए ना, तो वो अस्थायी विलयन है। और उसी की तरह ये भी कैसा विलयन है? अस्थायी विलयन है। इसको रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं सामान्य विलयन की, तो सामान्य विलयन को ना तो हाथों के द्वारा अलग कर सकते हैं, ना सामान्य विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ना ही रासायनिक विधियों के द्वारा। अगर मैं बात करूं निलंबन की, तो निलंबन को आप इजीली हाथों से क्या कर सकते हो? अलग अलग कर सकते हो। और इसको अगर कोलाइड के घटकों को, घटक कौन से हैं? एक तो विलय होगा या फिर विलायक होगा। अगर कोलाइड के घटकों को पृथक करना है, तो हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा? हमें मेथड अपनाना पड़ेगा रासायनिक विधियां। अब ये रासायनिक विधियां क्या है, ये आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ो। वो रासायनिक विधियां है कि कैसे हम कोलाइड के घटकों को, कैसे कोलाइड में काम आने वाले विलय और विलायक को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो ये थे कोलाइड के सामान्य गुणधर्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा, हमें सामान्य विलयन, कोलाइडल और सस्पेंशन यानी कि निलंबन में क्या करना है? अंतर स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? अंतर। ठीक है, देखो
अच्छा बेटा एक बात बताना मुझे, ये आप साथ के साथ उतार रहे हो या नोट्स भेजूं इनके? बताना। नोट्स भेज सर, नोट्स भेजो। नोट्स भेजे ना? सर नोट्स भेज देना। कल कल मैंने यस सर। हाँ ओके ओके। बंद करो आयुष, आवाज बंद करो। देखो नोट्स में भेज दूंगा, और कल मैंने इसलिए नहीं भेजे थे क्योंकि चैप्टर हमारा पूरा नहीं हो पाया था। पूरे से मतलब है जो टॉपिक था ना, एक ही तो टॉपिक हुआ था सामान्य विलयन। आज तीनों के सामान्य विलयन, निलंबन और कोलाइड तीनों के नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है? तो वहां से आप देख लेना, समझा मैंने दिया ही। अब हमें क्या करना है, सामान्य विलयन, कोलाइड और निलंबन में क्या स्थापित करना है, अंतर स्थापित करना है। देखो सर फर्स्ट चैप्टर के नोट्स। सामान्य विलयन, कोलाइडल एवं निलंबन में अंतर। सामान्य विलयन, कोलाइड एवं निलंबन में अंतर। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है? यहां पर तो लिख देता हूं सामान्य विलयन, सामान्य विलयन। इधर कोलाइड, इधर कोलाइड। और इधर आएगा निलंबन, इधर आएगा निलंबन, ठीक है? देखो सबसे पहले बात करें हम कि ये किस टाइप का मिश्रण है, तो आप भी पढ़ चुके हो सामान्य विलयन किस टाइप का मिश्रण है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। कोलाइड विषमांगी मिश्रण। कोलाइड किस टाइप का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी। ठीक उसी प्रकार निलंबन भी किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। लेकिन ध्यान रखना तीनों में अंतर है, अंतर ऐसे है कि ये तो सममांगी, ये विषमांगी, ये है विषमांगी लेकिन लगता किसकी तरह, सममांगी की तरह, मतलब इसमें दोनों के गुण है, ये बीच का आ रहा है। तो ये तो पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट को लॉक किया जाए, ये लो पहले पॉइंट को क्या कर दिया, लॉक। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट बताओ, कणों के आकार को लेकर, कणों का आकार। और कणों के आकार से क्या मतलब है, कणों के आकार से मतलब ये है कि सामान्य विलयन के कणों का आकार कैसा है, 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम। इसके कणों का जवाब आप दे सकते हो 1 नैनोमीटर से अधिक, 1 नैनोमीटर से अधिक। तो ऐसा लिखने की बजाय हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि इसके कणों का आकार सामान्य विलयन की तुलना में अधिक और निलंबन की तुलना में कम। आवाज नहीं, आवाज आवाज बंद करो बेटा। अनिल देखो, कणों का आकार
सामान्य विलयन की तुलना में, सामान्य विलयन की तुलना में अधिक एवं निलंबन से कम, निलंबन से कम। ऊष्मांगी की बात करें, कणों का आकार अधिक बड़े होते हैं, कण बड़े बड़े कण होते हैं, ठीक है। इसको भी क्या किया जाए, लॉक किया जाए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखो, ये किस टाइप का मिश्रण है वो बता दिया। यहाँ पर हमने क्या बता दिया, कणों का आकार बता दिया। और यहाँ पर क्या बताओगे, यहाँ पर हम बताएंगे प्रकाश के पथ को प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रकाश के पथ को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये प्रकाश का पथ प्रदर्शित करते हैं, ये भी प्रकाश का पथ क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। और चौथा पॉइंट किसको लेकर बताओगे, चौथा पॉइंट बताओगे आप, इसके कणों को आंखों प्लस सूक्ष्मदर्शी, आंखों प्लस सूक्ष्मदर्शी का मतलब है इसके कणों को ना तो आंखों से देखा जा सकता, ना ही सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। और यहां पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। और यहां पर नग्न आंखों से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। कितने पॉइंट हो गए, 4। ओके, पॉइंट नंबर 5 बताओ, ये स्थायी विलयन है कि अस्थायी है, सामान्य विलयन स्थायी है कि अस्थायी, जवाब दो। तरुण, पीसा, आवाज आ रही है, आवाज। सामान्य विलयन स्थायी है कि अस्थायी है, पीसा। वापस क्वेश्चन, सामान्य विलयन एक स्थायी विलयन है या अस्थायी विलयन है, स्थायी विलयन, स्थायी विलयन है ना। सामान्य विलयन कैसा है, स्थायी विलयन। और स्थायी विलयन का मतलब यह है परमानेंट, बिल्कुल ढंग से घुला हुआ है। इसके कणों को अगर आप खुला छोड़ोगे ना तो इसके कण पात्र की तली में नहीं बैठते हैं, नहीं बैठने के कारण ही यह विलयन कैसा विलयन है, स्थायी विलयन है। और ये दोनों कैसे हैं, अस्थायी। ये अस्थायी विलयन है और ये भी कैसा विलयन है, अस्थायी। ये भी कैसा विलयन है, अस्थायी, ठीक है। फाइनली लास्ट पॉइंट है और वो क्या है, आप ये बताओगे, इसको, इसके घटकों को पृथक नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते हैं। इसके घटकों को पृथक नहीं कर सकते हैं, इसके घटकों को रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सामान्य विधि के द्वारा, सामान्य, ये लो। अब देखो ध्यान से,
ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया, आपको नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया एग्जाम के अंदर। अब देखो इसमें से क्वेश्चन मैं कैसा भी दे सकता हूँ। क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए कि सामान्य विलयन के गुणधर्मों को समझाइए, 5 ही तो पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 5। सामान्य विलयन के गुणधर्मों को समझाइए, 5 पॉइंट। कोलाइड के गुणधर्मों को समझाइए, 5 पॉइंट। निलंबन के गुणधर्मों को समझाइए, 5 पॉइंट। और आप 5 पॉइंट कैसे याद रखोगे? 5 पॉइंट याद रखोगे, पहला पॉइंट की मिश्रण किस प्रकार का है, सममांगी है कि विषमांगी। दूसरा, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है या बड़े कण है या 1 नैनोमीटर से ज्यादा है। तीसरा, इनको कैसे देखा जा सकता है, नॉर्मल आंखों से देख सकते हो या माइक्रोस्कोप से देख सकते हो या किसी भी सहायता से नहीं देखा जा सकता। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, प्रकाश का पथ प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे। पांचवा पॉइंट, स्थायी विलयन है कि अस्थायी विलयन है। और छठा पॉइंट, इनके घटकों को यानी कि इनके विलय प्लस विलय को आप कैसे अलग करोगे। तो 6 पॉइंट मैंने डील करवा दिए, 6 पॉइंट लिखवा दिए। वापस देखो एक बार, सामान्य विलयन सममांगी मिश्रण है, कोलाइड विषमांगी है, निलंबन विषमांगी है। सामान्य विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम, इसके कणों का आकार सामान्य विलयन से ज्यादा तथा निलंबन से क्या होता है? कम। निलंबन के कण काफी बड़े होते हैं, आसानी से भी नजर आते हैं। ये सामान्य विलयन के कण प्रकाश के पथ को प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करेंगे और ये भी प्रदर्शित करेंगे। सामान्य विलयन के कणों को ना तो आंखों से देख सकते हो, ना ही माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जबकि कोलाइड के कणों को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जबकि निलंबन के कणों को आप कैसे भी देख सकते हो, सामान्य आंखों से भी या नॉर्मल नग्न आंखों से भी देख सकते हो। सामान्य विलयन कैसा होता है? स्थायी विलयन है, ये अस्थायी, ये भी अस्थायी, ठीक है। इसके घटकों को किसी भी तरीके से पृथक नहीं कर सकते, किसी से भी, मतलब ना तो सामान्य विधि के द्वारा अलग कर सकते हो, ना ही रासायनिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हो। इसके कणों को रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, इसके कणों को सामान्य विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। अब मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? बताओ, समझ में आ गया? जवाब देना एक बार। प्रियांशी, आयुष, सर, हाँ यस सर। पूरा समझ में आ गया ना? अब देखो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है, देखो इनके एग्जाम्पल मैंने नहीं बताए तुम्हें कि इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है। ध्यान देना, अगर तुम्हारे मन के अंदर कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर सामान्य विलयन कौन सा होता है ना, इसकी बात करो कि सर कोलाइडी विलयन कौन सा होता है, इसकी बात करो कि सर निलंबन विलयन कौन सा होता है। तो सामान्य विलयन एक तरीके से मैं बात करूं, पानी, पानी एक तरीके का कैसा विलयन है? सामान्य विलयन है। निलंबन, जो भी आप बड़े कण देखते हो जिसको आप आसानी से देख सकते हो कि वो निलंबन है। और कोलाइड के एग्जाम्पल क्या है? ध्यान रखना, तुम्हारी बुक के अंदर अलग से कोलाइड के एग्जाम्पल डाले हुए हैं। और सब हमारी दैनिक जीवन में जो सबसे ज्यादा विलयन काम में आते हैं, हमारी लाइफ में जो सबसे ज्यादा विलयन काम में आता है वो कौन सा होता है? कोलाइड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, क्रीम, पनीर, दूध, दही, कीचड़, जेली या फोम, पत्थर, डायमंड, ये सब विलयन है। ये सब के सब क्या है? विलयन। और ये सब कैसे विलयन है? सारे के सारे विलयन है कौन से? कोलाइड वाले विलयन। तो देखो, सामान्य विलयन के एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने हैं, निलंबन के एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने हैं, हमें याद करने हैं किसके एग्जाम्पल? कोलाइड के एग्जाम्पल। और कोलाइड के एग्जाम्पलों को हम अलग से पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक वही है, अलग से मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइडी विलयन के उदाहरण, कोलाइडी विलयन के जो एग्जाम्पल्स है उनको हम अलग से रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइडल एग्जाम्पल्स। देखो एक ध्यान देना,
दैनिक जीवन में काम आने वाले, दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइडी विलयन के कुछ एग्जाम्पल्स, दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइडी विलयन के कुछ एग्जाम्पल्स। देखो अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि एक नई चीज बताने वाला हूं मैं, हालांकि नई तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर ये बाद में दिक्कत देगा। देखो हम किसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, कोलाइडी विलयन की। किसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी वर्ड के आगे देखो विलयन, और हमें अच्छे से पता है, यू नो वेरी वेल, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हो कि विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है। बताओ किससे, विलयन किससे मिलकर बना होता है, बताना, जवाब देना। विलय प्लस विलायक। शाबाश, विलय प्लस विलय विलायक। प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक। अब मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि बताओ विलय को विलायक में मिलाते हैं या विलायक को विलय में मिलाते हैं? विलय को विलायक में मिलाते हैं। वेरी गुड बेटा, विलय को विलायक में मिलाते हैं। लेकिन बुक के अंदर तुम्हारी बुक में जाके देखोगे ना तो इस विलय को एक दूसरे नाम से ही समझा रखा है। इस विलय को बोला जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। इसका दूसरा नाम क्या है, ये आप स्पेशल याद करोगे, स्पेशल दिमाग में रखोगे इस चीज को, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। और विलय का क्या नाम निकाल रखा है, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। विलय को तो क्या नाम दे रखा है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलय को क्या नाम दे रखा है, परिक्षेपण माध्यम। कहने का मतलब ये है कि विलय को मिलाया जाता है विलायक में, विलय को मिलाया जाता है विलायक के अंदर। ठीक उसी प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाया जाएगा किसके अंदर, परिक्षेपण माध्यम में। आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। विलय को ही क्या बोला जाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था। विलय को ही क्या बोलोगे आप, परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलायक को क्या बोलोगे, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कोलाइड के एग्जाम्पल। अब कोलाइड के कम से कम बहुत सारे एग्जाम्पल समझाने वाला हूं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार परिक्षेपण माध्यम अलग लेना पड़ेगा, परिक्षिप्त प्रावस्था अलग लेना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूं। एक बार हमें परिक्षेपण माध्यम लेना पड़ेगा गैस। क्या लेना पड़ेगा, गैस। एक बार, एक नहीं तीन बार, एक नहीं तीन बार। देखो समझा रहा हूं, पहले बाद में समझाऊंगा, पहले बता दूं पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ने वाले क्या हैं। परिक्षेपण माध्यम आप गैस लोगे, गैस गैस गैस। 3 बार क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप इसमें 3 चीज मिलाओगे। एक बार तो गैस को ही किस में मिलाओगे, गैस में। एक बार द्रव को किस में मिलाओगे, गैस में। समझ में आ गया होगा। एक बार ठोस को किस में मिलाओगे, गैस में। तो यहां पर जो दिख रहा ना आपको, गैस, द्रव और ठोस, ये तो हो गई परिक्षिप्त प्रावस्था। और यहाँ पर कॉमन चीज क्या हो गई, यहाँ पर कॉमन चीज हो गई गैस, और इस कॉमन चीज को क्या मान रहे हैं हम, परिक्षेपण माध्यम। कहने का मतलब ये है कि गैस में, गैस को कॉमन ले लिया ना हमने, निश्चित फिक्स कर लिया गैस। गैस में एक बार तो गैस मिलाई जा रही है, गैस में एक बार द्रव मिलाया जा रहा है, गैस में एक बार ठोस मिलाया जा रहा है, गैस में एक बार ठोस। तो ये तो हो गई परिक्षिप्त प्रावस्था, और ये हो गया परिक्षेपण माध्यम। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3, गैस, द्रव, ठोस। तो एक बार आपको परिक्षेपण माध्यम गैस को मानना है, एक बार परिक्षेपण माध्यम द्रव को मानना है, और एक बार परिक्षेपण माध्यम किसको मानना है, ठोस को। ये चीज कॉमन रखनी है और इन 3 चीजों को मिलाना है। चलो यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम किसको मान लिया, गैस को। परिक्षिप्त प्रावस्था बदलेगी, हर बार परिक्षिप्त प्रावस्था बदलेगी, लेकिन परिक्षेपण माध्यम फिक्स रहेगा।
चलो नेक्स्ट फेज की मैं बात करूं तो हमने परिक्षेपण माध्यम किसको मान लिया? द्रव को। द्रव 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 3 बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तीनों चीज मिलानी पड़ेगी। तो अगर हम गैस को किस में मिलाए? द्रव में। अगर हम द्रव को किस में मिलाए? द्रव में। अगर हम ठोस को किस में मिलाए? द्रव के अंदर। तो बताओ यहाँ पर ये जो तीनों चीजें हैं, यहाँ पर जो 3 चीज है, इस बार ये किस चीज को शो कर रही है? प्रक्षिप्त प्रावस्था को। और हर बार चेंज हो रही है, एक बार गैस, एक बार द्रव, एक बार ठोस। और यहाँ पर जो तीनों कॉमन चीज है, तीनों तो नहीं बोल सकता, है तो एक ही चीज, लेकिन कितने बार आ रही है? 3 बार। तो ये एक कॉमन चीज हो गई, ये एक कॉमन चीज हो गई, इसको मान लिया हमने माध्यम। तो ये 2 चीजें आप नोटिस करोगे। परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है प्रक्षिप्त प्रावस्था को। परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था को। परिक्षेपण माध्यम को कॉमन माना जाएगा और इसमें क्या मिलाया जाएगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था। अब ऐसे के ऐसे ही 3 बार क्या लिख सकता हूं मैं? ठोस ठोस ठोस। समझ में आ रहा होगा? ठोस ठोस ठोस। तो एक बार ठोस में गैस मिलाई जाएगी, एक बार ठोस में द्रव मिलाया जाएगा, एक बार ठोस में ठोस। ऐसे कुल मिलाकर 3 3 6 और 3 9। आपको कोलाइड के कितने एग्जाम्पल पढ़ने हैं? 9। देखो कैसे। अगर गैस में गैस मिलती है तो क्या बनता है? इसका एग्जाम्पल देखना आपको। ऐसा कोई एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि गैस में द्रव मिला हुआ हो? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बादल। इसका अच्छा एग्जाम्पल है कोहरा। सर्दियों के दिनों में धुंध देखते हो ना, धुंध। तो धुंध कैसी होती है? धुंध एग्जाम्पल है कोलाइड का। धुंध एक कोलाइड है। और किस टाइप का कोलाइड है? गैस में क्या मिला हुआ है? द्रव। धुंध में आप देखना, धुंध में हम गीले गीले हो जाते हैं, तो धुंध गैस भी है और धुंध द्रव भी है। तो इन दोनों का मिला जुला एग्जाम्पल है धुंध। अगर गैस के अंदर आप क्या मिलाओगे? ठोस। गैस में क्या मिलाओगे? ठोस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धुआं। धुआं जानते हो ना? धुआं। धुआं अगर हम धुआं के अंदर जाते हैं, हम गीले नहीं होते क्योंकि उसमें द्रव नहीं है, उसमें ठोस है। गैस में क्या मिक्स होता है? ठोस। ऐसे आप देखोगे ना, द्रव के अंदर गैस मिलाओ, द्रव के अंदर क्या मिलाओगे? गैस। फोम। इसका एग्जाम्पल है फोम। कभी बार्बर की दुकान में आप देखा होगा, शेविंग बनाते हैं तो फोम लगाते हैं ना, फोम। जैसे ही दबाते हैं फोम निकल के आता है। तो है क्या? द्रव में क्या मिक्स है? गैस। इसी प्रकार द्रव में द्रव का एग्जाम्पल है दूध। इसी प्रकार द्रव में अगर ठोस मिला दिया जाए तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेस क्रीम। जो चेहरे पर क्रीम लगाते हैं ना, वो एग्जाम्पल है द्रव में क्या मिला हुआ है? ठोस। द्रव में क्या मिला हुआ है?